फरवरी का महीना प्यार का महीना होता है, जब लोग जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं। उसी फरवरी में हरियाणा के बादली से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। वो कहानी जहां सिर्फ एक शक की सुई ने एक हंसते खेलते रिश्ते को उजाड़ दिया। एक पति के मन में इतना जहर घोल दिया कि उसने अपनी 2 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी की ही जिंदगी छीन ली। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे हैं कहानी क्राइम की। ये कहानी है हरियाणा के बादली में रहने वाले अंशुल धवन और उनकी पत्नी महक कथूरिया की। अंशुल धवन पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट था, जबकि महक HDFC बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर थी। दोनों की पिछले साल सितंबर 2025 में अरेंज्ड मैरिज हुई थी और इस समय महक 2 महीने की गर्भवती थी। दिन आता है 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे। इस दिन अंशुल अपनी पत्नी के साथ दिन भर शहर में घूमा और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। रविवार सुबह उसने अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड करवाया था। अंशुल गुरुग्राम से पहले महक को लेकर हांसी में उसके घर गया। तिनोका पार्क के पास सेठी चौक के नजदीक वह करीब 15 मिनट तक अपने ससुराल में रुका। इस दौरान महक ने अपने घर वालों से बातचीत की। सोमवार को महक को गुरुग्राम में बैंक में नौकरी पर जाना था, तो वह उसे लेकर 5 बजे कार से सवार होकर वहां से निकला। घर वालों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है। कपल झज्जर के गांव पाहसोर के पास इंडोस्पेक कंपनी के नजदीक पहुंचे ही थे कि इसी बीच पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि अंशुल ने पहले महक को कार में पीटा, फिर बाहर निकालकर 2 बार गले में कैंची घोंपकर महक की जान ले ली। अंशुल ने इस घटना को लूटपाट का दिखाने के लिए भी चाल चली। उसने रजबहे में महक के गहने और शव फेंक दिया। इसके बाद अंशुल ने 112 पर फोन लगाकर पुलिस को झूठी कहानी गढ़ी और बताया कि कुछ बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर लूटपाट की और विरोध करने पर उसकी पत्नी को मार डाला। SHO सुरेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि अंशुल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए दस्ताने पहनकर वार किए ताकि फिंगरप्रिंट न आए। महक लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। पुलिस को इस केस में शुरू से ही अंशुल पर शक था और पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल महक के भाई अक्षय की शिकायत पर आरोपी पति अंशुल धवन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है और मौके पर सबूत जुटाने के लिए FSI टीम की मदद ली गई है। इस वारदात में सारी बात सिर्फ एक ही चीज पर आकर अटकती है कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ था दोनों के बीच जो अंशुल ने अपनी गर्भवती पत्नी की जान लेने से पहले सोचा तक नहीं। पुलिस और महक के घर वालों के मुताबिक यह एक सोची समझी साजिश थी। अंशुल ने यह सब पहले ही सोच रखा था और उसके लिए दिन भी तय किया था। महक की बहन श्रुति ने अंशुल पर प्लानिंग के साथ महक की जान लेने का आरोप लगाया है। श्रुति ने कहा कि वह इस रास्ते से कभी गुरुग्राम नहीं जाते थे। अंशुल को महक की हत्या करनी थी, इसलिए कल रात उसने यह रास्ता चुना। श्रुति ने इस पर भी सवाल उठाया कि एक CA को सर्जिकल ग्लव्स की जरूरत क्यों पड़ी, उसने गाड़ी में कैंची क्यों रखी थी। इसके बाद महक की बहन ने सबसे बड़ा सवाल ये किया कि अंशुल ने वारदात के बाद सबसे पहले अपनी बहन और जीजा को फोन क्यों किया। वहीं महक के पिता कृष्ण कुमार ने कहा है कि रविवार को दोनों सिर्फ 10 मिनट के लिए घर आए थे। हमने रुकने के लिए कहा लेकिन अंशुल नहीं रुका। भाई अक्षय ने बताया कि बीती रात बहन घर से हंसते मुस्कुराते निकली थी। उसे क्या पता था कि वह उसका आखिरी सफर बन जाएगा। महक के माता पिता भाई बहन ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही अंशुल उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। परिवार वालों का तो यह भी आरोप है कि हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि लंबे समय की साजिश का हिस्सा है। जबकि इस मामले में सेक्टर 33 में रहने वाली अंशुल की बड़ी बहन सुनैना ने कहा कि 25 सितंबर 2025 को भाई की शादी महक के साथ हुई थी और शादी के बाद से दोनों बहुत खुश थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और हर 15 दिन में दोनों गुरुग्राम से घर आया करते थे। अंशुल की बहन ने कहा कि दोनों ने वैलेंटाइन डे भी साथ मनाया था और उनकी बहन का मानना है कि अंशुल अपनी पत्नी की हत्या करने जैसी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि रविवार रात करीब 10 बजे किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था और उसने बताया कि अंशुल कार में बेसुध हालत में है। इसके अलावा कार में और कोई भी नहीं है और पता चलने पर घर वाले रात को ही मौके पर पहुंच गए थे।
पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है कि अंशुल बार बार अपने बयान बदल रहा था। फिर घटनास्थल पर मिले सर्जिकल ग्लव्स ने पुलिस का शक और बढ़ा दिया। जब पुलिस ने सख्ती से अंशुल से पूछताछ की तो अंशुल ने अपनी बात कबूल ली। इससे पहले अंशुल ने पुलिस को बताया था कि लुटेरों ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर रुकवाया, फिर लूटपाट के बाद महक की हत्या कर दी। इसके बाद उसने बयान दिया कि लुटेरे महक को अगवा कर ले गए और फिर हत्या कर रजबहे में शव फेंक दिया। झज्जर पुलिस के मुताबिक अंशुल को काफी समय से अपनी पत्नी महक के चरित्र पर शक था। वे आए दिन महक पर शक करता था और इसकी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इसी शक के कीड़े ने अंशुल को पत्नी की हत्या करने पर मजबूर कर दिया। यह वारदात सोचने पर मजबूर करती है कि 14 फरवरी को हाथों में गुलाब था और 15 फरवरी को उन्हीं हाथों में कैंची। एक शक ने पति और पिता के रिश्ते पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक पति ने शक के आधार पर अपनी पत्नी की जान ले ली और एक पिता ने अपने अजन्मे बच्चे पर भी तरस नहीं खाया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अंशुल दोषी है या फिर नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या रिश्तों में भरोसा जितना कमजोर हो चुका है कि शक सीधा जिंदगी छीन लेने का अधिकार बन गया है। कहानी क्राइम की में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।